नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रतनलाल शर्मा। आज हम 11th साइंस की केमिस्ट्री में देखते हैं पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम। ये दोनों नियम है हमें जो कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आवश्यक होते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं यानी कि n, l, m और s का मान एक समान नहीं होता। यानी कि जैसे मान लो कोई तत्व है या परमाणु है, उसका ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती। हाँ, इन इलेक्ट्रॉनों के लिए किन्हीं तीन क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है, लेकिन एक क्वांटम संख्या भिन्न होगी। इस नियम के अनुसार किसी कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनका चक्रण है वो विपरीत होता है। जैसे ये कक्षक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्रण होता है, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर इसको हम इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ये सही है। लेकिन इस तरह दोनों इलेक्ट्रॉनों का एक ही चक्रण नहीं हो सकता, या हम ऐसा कहें दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए S का मान है, एक के लिए होगा +1/2 और दूसरे के लिए होगा -12। तो पाउली का अपवर्जन नियम है, क्या कहता है कि किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, तीन क्वांटम संख्याएं समान हो सकती है। दूसरा नियम है हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम। ये क्या कहता है कि जैसे कोई समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं, समान ऊर्जा वाले, जैसे मान लो कि P कक्षक की बात करें तो PH और PY और PZ, ये तीनों कक्षक क्या है? समभ्रंश कक्षक, यानी कि इनकी एनर्जी क्या है? समान है। इसी तरह जैसे D के 5 कक्षक हैं, समभ्रंश कक्षक हैं, उनकी एनर्जी क्या है? समान है। तो इन कक्षकों में यदि इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का, यानी कि जैसे P में भर रहे हैं तो P के 3 कक्षक हो गए, तो इनमें जैसे तब तक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है जब तक तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भरा जाए। D की बात करें तो पांचों कक्षों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भरा जाए। या जैसे मान लो हम ऐसा कहें कि इस P कक्षकों में हमें दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हमारा तरीका क्या रहेगा? पहला एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा यहाँ, न कि यहाँ हम युग्मन कर देंगे। यानी कि युग्मन कब स्टार्ट होगा? जब दोनों या तीनों कक्षक है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए। इस नियम के अनुसार अर्धपूरित, पूर्णपूरित कक्षक, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक, जैसे मान लो P3, P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है तो अर्धपूरित है, और P6 है तो पूर्णपूरित है। या D की बात करें तो D5 अर्धपूरित है, D10 पूर्णपूरित है। ये कक्षक हैं वो आंशिक भरे हुए, यानी कि इनके अलावा जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंशिक भरे हुए कक्षकों से अधिक स्थायी होते हैं। जिसका कारण क्या है कि इनमें सममिति पाई जाती है, इनमें सममिति पाए जाने के कारण ऐसा होता है। तो इस नियम के अनुसार हमें ये पता चलता है कि हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो तब तक युग्मन नहीं करेंगे जब तक समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भरा जाए। धन्यवाद।